अस्सलाम वालेकुम। देखिए अल्लाह ताला जो है वो एक इंसान के बच्चे को 2.5 से 3 किलो के बच्चे को जैसे खूबसूरती से जो है वो इस दुनिया में लेके आता है। उसका जो एक इतना प्यारा सा जो है वो उसका फेस जो है वो बनाता है। उसके जिस्म में से जो है वो खून की नालियाँ, पट्ठों को सप्लाई करने वाली नर्व्स, सांस का निज़ाम, छोटे पेशाब का बड़े पेशाब का निज़ाम, खुराक का निज़ाम, सांस लेने की, दिल का एक पूरा जो है वो निज़ाम जो है वो पूरा बनाता है और फिर उसको जो है वो इस दुनिया में जो है ना वो भेजता है। तो अल्लाह ताला नौज़ुबिल्लाह कहीं ये नहीं कहता कि जो है वो जो बच्चे का इस सारा सिस्टम तो मैंने बना दिया है, इतना खूबसूरत बच्चा तो मैंने पैदा कर दिया है, लेकिन जो है ना वो इसका सर बनाना जो है ना ये मेरे मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सर बनाने के लिए जो है ना जब ये दुनिया में जाएगा तब इसके ऊपर जो है ना वो तजर्बे किए जाएँ। हमारे पास जब छोटे बच्चे लेके आए जाते हैं, न्यू नेट्स पैदा हुए होते हैं, 1 दिन के 2 दिन का बच्चे होते हैं, तो उनके सर के ऊपर अक्सर हम जब एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को जो है वो खोलते हैं, उसके कपड़े वगैरह देखते हैं, तो उसके अक्सर जो है ना सर के ऊपर उसके सर के साइज़ से भी छोटी टोपी पहनाई हुई होती है। उनसे पूछें, उसके ऊपर ऐसे निशान बने हुए होते हैं। माँ बाप से जो भी साथ आया हुआ होता है उनसे पूछें कि ये आपने इतने जो है ना वो सख्त किस्म की टोपी क्यों पहनाई हुई है, तो आगे से बस यही जवाब होता है ताकि इसका सर जो है ना वो हम बना लें। ठीक है, फिर उनसे अगर इधर उधर भी हम अपने माशरे में देखें तो सख्त फटों पे लिटा देते हैं। झूले में इनको कई ईंटें रख के उसके ऊपर कपड़ा रख के उसको लिटाते हैं, कभी उसको मतलब ऐसे बहुत सारे जो तजर्बे करते हैं जो बंदा सोच भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे काम करते हैं ताकि जो है ना वो बच्चे का सर हम बड़ा गोल बना लें और बड़ा बेहतरीन किस्म का सर बना लें। तो इसमें जो है ना वो कोई भी ऐसा मेडिकली तौर पे नहीं है कि आप अगर ऐसे कोई काम करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कोई बच्चे को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि एक जो बच्चा पैदा होता है उसका जो है सर का सरकमफ्रेंस जो है ना उसको हम मेडिकल टर्म में OFC बोलते हैं, वो 35 सेंटीमीटर के अराउंड होता है और 1 साल के ऊपर वो 47 सेंटीमीटर तक जाता है। तो 12 सेंटीमीटर बच्चे का सर बढ़ना है। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम है कि वो जो है इंसान का जो है वो ब्रेन की ग्रोथ होती है इसमें, तो ताकि वो अपनी सारी चीज़ें सीख सके। गर्दन संभालना सीखता है बच्चा, पहले साल में बैठना सीखता है, अपने माँ बाप को पहचानना सीखता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों की अनजान लोगों को पहचान मतलब देख लेता है कि ये जो है वो अनजान लोग हैं, तो उनसे वो डरता है या उनके पास जाने से मतलब घबराता है। ये सारी चीज़ें एक इंसान को कैसे दुनिया में कैसे उसने चलना है, तो ये इस इन सारी चीज़ों की जो है ना वो ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन ग्रोथ से इसका ताल्लुक़ होता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम है कि बाकी जो है ना वो पूरे जिस्म की ग्रोथ से पहले अल्लाह ताला उसके ब्रेन की ग्रोथ जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं। और हम जो है वो इस ब्रेन ग्रोथ को किसी न किसी तरीके से रोक रहे होते हैं, इसको सर के ऊपर टोपियाँ पहना रहे होते हैं कि कहीं जो है ना इसका सर ना बढ़ जाए। ठीक है, बाद में जब बड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है फिर हम कहते हैं कि यार अक्सर लोग दूसरे को ताने दे रहे होते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को कह रहे होते हैं तेरा तो दिमाग ही छोटा है। ठीक है भाई, दिमाग तो छोटा उसका होना ही है, दिमाग तो आपने छोटा कर दिया। जब ब्रेन की ग्रोथ का सबसे जो टाइम पीरियड था अच्छे वाला, तो उसमें तो आपने उसको सर को बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, उसकी ग्रोथ नहीं होने दी, आपने रोक दिया। तो अब जब वो बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी वो नालायक है या उसका IQ कम है या कोई ऐसी हरकत करता है, तो फिर आप कहते हैं जनाब इसका तो जो है वो आपको तुम्हारा तो दिमाग ही छोटा है। तो दिमाग को बढ़ने दें। हम हर चीज़ को कहते हैं कि कद अगर बच्चे का नहीं बढ़ रहा फिर परेशान हो जाते हैं, अगर वज़न नहीं बढ़ रहा तो फिर परेशान हो जाते हैं। हर चीज़ के जो है वो ना बढ़ने से हम परेशान हो जाते हैं छोटे बच्चों के बारे में। लेकिन जब किसी का जो है वो सर बढ़ रहा होता है तो वो डॉक्टरों के पास भी आ जाते हैं कि ये बच्चे का जी सर बढ़ रहा है, और ख़ुद भी बड़े परेशान हो जाते हैं, उसको हर तरीके से रोकते हैं भी इसका सर ना बढ़ जाए कहीं। ठीक है, हालांकि सर बढ़ना जो है वो सिर्फ कुछ बीमारियों में होता है जिसमें ये जो है वो खोपड़ी के अंदर एक ख़ास किस्म का पानी होता है, अगर उसकी मकदार बढ़ना शुरू हो जाए किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, उसमें एक लेवल से ज़्यादा सर बढ़ जाता है। वरना बाकी मैक्सिमम केसेस में ऐसा कोई होता नहीं है कि बच्चे का जो है वो सर बढ़ रहा हो और उससे अब कोई परेशानी हो। और अगर हम मतलब बहुत सारे लोग फिर हम उनको काउंसल करते हैं फिर भी वो नहीं मानते, या कहते हैं कि ये देखें जी हमारा बच्चे का सर बढ़ रहा है। हर कोई जो बाहर से आता है वो देख के कहता है कि जी आपके बच्चे का सर तो बढ़ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है बल्कि ऐसा है। ठीक है, तो वो हमारी बात इस तरीके से जो है वो नहीं मान रहे होते। तो हम अक्सर उनको समझाते हैं कि ये देखें जो इंसान का जिस्म है उसमें जो सर है वो पहले जो है ना साल में, जैसे मैंने पहले बताया कि 12 सेंटीमीटर तक उसकी ग्रोथ होती है, जबकि जो उसकी जो चेस्ट का डायमीटर होता है और बाकी जिस्म का डायमीटर होता है जो है वो उस तनासब से नहीं बढ़ता है। तो अब जब जैसे बच्चा थोड़ा सा 2-3 महीनों का होता है तो उसका जो है वो जो
जिस्म है बाकी वो छोटा रह जाता है, वो जैसे एक बड़ी फिंगर है ऐसे होता है, और उसके ऊपर जो सार है उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। अब किसी भी एक छोटी चीज़ के ऊपर जो है वो बड़ी चीज़ होगी, उसकी तनासब से, नीचे वाली हिस्से की तनासब से उसके सार की जो है वो ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो वो अल्टीमेटली हर किसी को ज़ाहिरी तौर पे लगेगा कि इसका सार बढ़ रहा है। हालांकि ऐसे नहीं होता। 1 साल के बाद जब 12 सेंटीमीटर ब्रेन की ग्रोथ हो जाती है, तो उसके बाद बाकी जिस्म की जो है वो डायमीटर भी बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका तनासब भी उस तनासब से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वही जो सर पहले बड़ा हुआ लग रहा होता था, तो वो बिल्कुल ठीक लगने लग जाते हैं। तो अक्सर लोग इसको कोई तावीज़ करवा रहा होता है, कोई मनते मांग रहा होता है, बच्चे को चेक करें, किसी के बाजू पे कुछ बांधा हुआ होता है, किसी के कुछ किया हुआ होता है कि ये इसका सर जो छोटा हो जाए। और अक्सर जो है ना वो फिर 1 साल के बाद हमारे पास आते हैं कि हमने तो ये काम करवाया था, इसके देखें इसका सर बढ़ना जो है ना वो रुक गया। हालांकि ये तो मेडिकली तौर पे है कि एक बच्चे का सर जो है वो पहले मतलब साल में 12 सेंटीमीटर बढ़ा है, बाकी जिस्म की ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हुई। तो 1 साल के बाद जब बाकी जिस्म की ग्रोथ भी होगी, तो वो जो जनाब वो ठीक वो लगने शुरू हो जाएगा, ज़ाहिर तौर पे ठीक लगना शुरू हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि किसी तावीज़ ने असर किया हो, किसी मेडिकल की किसी मेडिसिन ने असर किया हो, ऐसे किसी डॉक्टर की मेडिसिन ने असर किया हो। ये कुदरती तौर पे होता है। ठीक है। हाँ, अगर एक किसी छोटे बच्चे का सर जो है आपको बहुत ही बड़ा यकदम लगना शुरू हो गया है, अपनी गर्दन नहीं संभाल रहा, या जिस्म के ऊपर किसी और जगह पे कोई अबनॉर्मलिटी आपको मिलती है, फिर ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करें, उनको दिखाएं कि जो है ना वो क्या मसला है। उसमें फिर वो देखना पड़ता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं, लेकिन वो ग्रोथ भी आप जो है ना वो किसी तरीके से रोक नहीं सकते। अगर किसी मतलब अबनॉर्मलिटी की वजह से भी सर बढ़ रहा हो, तो उसको भी आप रोक नहीं सकते। तो इसलिए जो है वो मेरी सारी माँ बाप से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों का जो है वो जैसे पैदा होते हैं, तो इस जो है ना वो काम से रुक जाएँ कि जनाब उसके सर को हमने रोकना है, बढ़ने नहीं देना है, या उसको गोल करना है, या ये करना है या वो करना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा से कुछ तो तकिए इस्तेमाल होते हैं, नरम किस्म के तकिए होते हैं, उन पे बच्चों को लिटा दिया जाए, बच्चा भी कंफर्टेबल रहता है, और बाकी जो है वो सर बढ़ने बनाने वाले मसले मसाइल भी इससे बेहतर हो जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये है बच्चों को करवट पे लिटा दें, मतलब करवट चेंज करते रहें, ताकि जैसे उसकी ग्रोथ हो रही है तो मतलब हर साइड से इक्वल ग्रोथ हो। तो बस ये अब इतने ही काम करने चाहिए, बाकी उसकी ग्रोथ होने दें, उसको ज़हीन हो, मतलब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं बाद में आने वाली लाइफ में कि बच्चा कितना ज़हीन है। तो इसमें ब्रेन डेवलपमेंट के जो हम ये ख़ास पीरियड होता है, इसमें जो है बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में ख़ास